ये तो बाहर का नंबर है। सोहेल फोन करे शायद बाहर से। हेलो। अजी, जरा 1 मिनट रुको। ओके। अम्मी तो नहीं है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। आप कैसे हैं? अम्मी अब्बा की तबीयत कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह सब खैरियत से है। अब्बा के घुटनों में दर्द वैसी छे, अम्मी का बीपी बढ़े हुआ है। सब खैरियत से छे। आप यहाँ की बिल्कुल फिक्र नको करो। ठीक है। आप ना रोजाना यहाँ का टाइम देख के फोन करो, घर वाले सो गए जब, समझे? ओके बाबा। अच्छा सुनो, इससे पहले आप जो कपड़े भेजे थे देखो, आपकी अम्मी सब उठा के ना तुम्हारे बहनों को दे दिए। मेरा जान धस बोला मालूम। वैसे आप कितने अच्छे शोहर है। मेरी फिक्र बिल्कुल नको करो, आप अपना ख्याल रखो। अच्छी बात है। और सुनो मेरी बात, जब भी आप कपड़े भेजते ना उस पर एक निशानी डाल के भेजो। और मेरे को उसकी व्हाट्सएप फोटो भी भेज दो, जैसे कि मेरे को मालूम हो जाए कौन सी निशानी डाले आप। ओके ओके। अजी, मैं परसों में एक दावत में गई थी। सब लोग मेरे को घूर घूर के देख के इशारे कर ले रहे थे। इनके शोहर बाहर है कते। समझ रहे ना तुम कैसे इशारे थे उन लोगों के? ठीक है। मैं तो शर्म से पानी पानी हो गई थी। क्या करूं, ये सब चीजें नहीं है ना मेरे पास। इस वास्ते आपको बोल रही हूँ मैं, ये सब चीजों के साथ साथ मेरे वास्ते आप बाहर का सेंट, बाहर का बैग, बाहर का बुर्खा, बाहर की सैंडल, यहाँ तक के सर के बाल से लेके पैर के नाखून तक सब के सब इम्पोर्टेंट चीजें भेजो मेरे वास्ते। ओके बाबा। समझ गए ना आप? अगर कोई भी मेरे को देखे तो एनआरआई की बीवी है बोलना। इसमें मेरा कुछ भी नहीं है। आपकी और आपके घर वालों की इज्जत रहती। बहू को कितना रानी के जैसा रखे बोल के। ओके ओके। अच्छा सुनो, ये सब बातें मैं आपको बोली बोल के आपकी अम्मी को मालूम होने नको दो। आप मेरे अच्छे शौहर है ना, इस वास्ते बोल रही हूँ आपको। आप जल्दी से जल्दी कोशिश करो मेरे को बाहर बुलाने की। अब मैं अकेली नहीं रह सकती। आप भी कब तक रहते अकेले बाहर? क्या ऐसा दूर रहने के वास्ते शादी करें अपन? सही बोले जी आप। अब आखिरी बात, तुम्हारा घर मेरे को काटने को आ रहा। पलंग को देखे तो रोना आ रहा। अलमारी खोल के देखी तो तुम्हारी शादी की शेरवानी और वलीमे का कोट देख के इतना रोई इतना रोई। कपड़े पहनना स्टिल नहीं बोल रहा मेरे को। या अल्लाह, वो दिन कब आता जब हम दोनों मिलके बाहर एक साथ रहते। और एक आखिरी बात, आपकी अम्मी को समझा दो आप, मैं कभी भी हमारी अम्मी के घर को गई तो मेरे को टोको नक्को बोलो। ठीक है। मैं जाती कौन सा जी, तबीयत खराब हुई तो जाती हूँ ना, वो भी हमारे फैमिली डॉक्टर है बोल के। ठीक है। ठीक है ठीक है बाबा, मैं बोल देता हूँ। फिक्र मत करो आप। बहू बेगम। आपकी अम्मी बुला रहे। बहुत कामा है ना, अब पूरे कामा में कुछ करना पड़ता। आप मेरी फिक्र नको करो। अब बस टाइम पे खा के अपना ख्याल रखो। और हाँ, याद से मेरे को फोन करते रहो। और मैं जो जो चीज़ें बोली ना वो भी याद रखो। अल्लाह हाफिज। ओके। अल्लाह हाफिज। गुड मॉर्निंग सासू मॉम। काई का गुड मॉर्निंग? सलाम वालेकुम मम्मी नहीं बोल सकते? आई बहू बेगम, ये कहाँ जाने की तैयारी हो रही बंठन के? वो जरा मैं हमारे मम्मी के घर को जा रही हूँ। अजी अम्मा, 1 महीने के बाद कलिश तो आए तुम अपनी अम्मा के घर से, फिर ये क्या है जाने का? वो जरा सर में दर्द हो रहा। मम्मी के पास हमारे फैमिली डॉक्टर रहते, बता लेके आ जाती हूँ। ये देखो, अब शादी हो गई तुम्हारी, अच्छा बुरा बीमारी दुख जो भी हो अब ससुराल में ही ठीक करा लेना। वो डॉक्टर साहब मेरी मिजाज से बचपन से वाकिफ है, इस वास्ते उनके पास ही बताती हूँ मैं। शादी के बाद सिर में दर्द भी हुआ तो अम्मी के घर के पास कई डॉक्टर होना तुम्हारे को। एक वक्त डॉक्टर को दिखाने जाते, एक वक्त टेस्टा कराने को जाते, एक वक्त रिपोर्टा लाने को जाते। आई आई इससे पहले तुम खून का मायना कराए थे डॉक्टर कने, वो क्या है रिपोर्ट में क्या आया? अच्छा, वो रिपोर्ट में लिखे हुआ था मेरे खून में शॉपिंग की कमी है बोल के। नहीं मॉम, वो डॉक्टर साहब बोले बाहर फिरते रहना, बाहर की हवा खाना,
शॉपिंग करते रहना, सेहत अच्छी रहती बोल के। रहेंगे तो अम्मा के घर में, धुन लगी भी रहेंगी तो शौहर के पास जाने की। हमारे घर में कौन रहेगा, हमारी देखभाल कौन करेगा? कल अच्छा बुरा हो गया तो कैसा होगा हमारा? सासू मॉम, बीवी का काम है सिर्फ शौहर की खिदमत करना। ये कहाँ लिखे हुआ है कि शौहर की माँ बाप की खिदमत करना बोल के? शादी करके शौहर को अपने कब्जे में कर लेना, ये कहाँ लिखा हुआ है? उठे बैठे अम्मा बाबा के घर को चले जाना, ये कहाँ लिखा हुआ है? शौहर को उसके माँ बाप से तुड़ा के अपने कब्जे में कर लेना, ये कहाँ लिखा हुआ है? वो सब छोड़िए सासू मॉम, अब बात बढ़ाए तो बहुत बात बढ़ती। ये क्या, आप अभी तक नाश्ता नहीं करे? मैं तो कब की ला के रख दी थी। आई, ये नाश्ता मैं कब करना? सासू मॉम, मैं सही बोल रही हूँ, ये खाना वाना, ये नाश्ता बनाना बिल्कुल नहीं आता मेरे को। ये बात तुम कभी भी नहीं बोले मेरे को। सासू मॉम, आप मेरे से पूछे क्या ये बात? हाँ, तुमसे पूछना था। ये लो खुतबा। सरप्राइज सासू मॉम। सरप्राइज? आजकल के बच्चियां कुछ भी कर देते, उल्टा सीधा कर दे के सरप्राइज बोल देते, बस खत्म। आई, तुम्हारे को फजर में उठ के नाश्ता बनाना नहीं आता? सासू मॉम, हमारी फैमिली में सब ऑनलाइन सिस्टम चलता, मगर हमारे पास सब ऑफलाइन सिस्टम चलता। आई, मट्ठी पड़ो तुम्हारा ऑनलाइन खाना मंगाने को। घर का साफ सुथरा खाना मंगा के बना के खाएंगे बोले तो हल्लक से नहीं उतरता। शहर में इतने होटलां खुल गई, अम्मा की रसोई, अम्मा की मिठाई, अम्मा का खाना, फिर घर में कई को पकाना। वो बोलते नहीं, कौवे को कितना भी दूध वाला ही खिलाओ, मगर वो जाके गंदगी में चोंच मारेगा। जब से ये ऑनलाइन खाना मंगाने का सिस्टम शुरू हुआ, घरा तबाह हो गए। फोन लिए, टिक 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 टिक, फोन पे बुकिंग। हाँ, और इनके फूफा फटफटी लेके टिक 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 आ जाते, टिक बेल मारते जाते, ये लीजिए आपका पार्सल, ये लीजिए आपका पिज्जा, ये लीजिए आपका बर्गर, ये लीजिए आपका पास्ता। क्या तमाशा है ये सब। इस वास्ते मैं बोल रही हूं बेटा, सुबह फजर को उठ के साफ सुथरा सेहतमंद खाना बनाओ, तुम भी खाओ, हमको भी खिलाओ और सेहतमंद रहो। वो उजाड़ खाना खा के दुनिया भर के बीमारियां मोल लेके आते, मगर मेरे बाता तुम्हारे समझ में नहीं आते ना। कई को बोले तो मैं सास हूं। एक काम करेंगे बेटा, हमारे बस्ती में पाशा भाई बोल के है, फैमिली काउंसलिंग करते हो ना, अपन लोग जाएंगे, जाके उनसे बात करेंगे, उन्हें समझाएंगे तुम्हारे को मेरे को। चलो जाएंगे अपन। सासू मॉम, अभी मेरे को डॉक्टर साहब के पास जाना है। आप एक काम करिए, आप रेडी होके पाशा भाई के पास आ जाइए, फिर मैं भी डॉक्टर साहब से सीधा पाशा भाई के पास आ जाती हूँ। ओके, बाय सासू मॉम। अच्छा पाशा भाई, हाँ। असल बात तो बोलना ही भूल गया मैं। आया था एक काम किया, उससे बात एक निकल गई। क्या हुआ? हमारा बड़ा बच्चा है ना, हाँ हाँ देख खुजारा इधर उधर तो बोला है पाशा भाई से पर्सनल ये बात बता देंगे। हाँ उनके बहुत से डॉक्टर जो है पहचानत के है, हाँ। इसका कोई इलाज वगैरह दवा मिले तो ठीक रहता बोल के। भाई, कोई परेशानी की बात नहीं। ये बहादुरपुरा चौरास्ता है ना, जी जी वहाँ पे अल अर्श मेडिकल हॉल बोल के है। जी हाँ जी हाँ जी। हाँ, समझे आप? कहाँ पर ये दवाखाना है? हाँ, वो अकबर हुसैन के दवाखाने से बिल्कुल लग के अच्छा अच्छा अल अर्श मेडिकल हॉल। मेडिकल। तो उनके पास गए तो वहाँ पे एक अल अर्श एलर्जी क्रीम बोल के एक क्रीम मिलती है। अलर्श एलर्जी क्रीम। जी तो हाँ। वो क्रीम कैसा करना बोले तो एक उनके पास साबुन नहीं मिलता। अच्छा हाँ, वो क्या है भाई, अर्शजोल बोल के एक मेडिकेटेड एंटी फंगस सोप बोल के अच्छा रहता। अच्छा अच्छा। वो वो साबुन साबुन। पहले लेके वो साबुन से जरा साफ धो यानी लेना। मखसूस है वो साबुन? हाँ, वही। वो साबुन लेके साफ धो लेना, धो के जी कपड़े से उसको अब्जॉर्ब करके जी हाँ। टिश्यू से करके साफ वो कर देना। उसके बाद ये अलर्श क्रीम जो है जी वो हाँ। खुजली की है, एक्चुअली अच्छा, अच्छा। एलर्जी की। अच्छा तो वो क्रीम
उसके ऊपर लगाना रात में जी हाँ सोते वक्त जी हाँ लगा दिए। सुबह उठ के फिर वही अर्श जोल बोल के साबुन जी है हाँ ना, जी हाँ जी हाँ। वो साबुन से जो है उसको अच्छा साफ धो लेना, फिर कपड़े से साफ उसको ऑब्जर्व कर देना। अच्छा 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 समझे आप? सुखा दिए, जी हाँ। सुखा के एक लोशन है उनके पास, अच्छा अलर्स ये अलग है। एक लोशन, हाँ वो लोशन लगा देना। ये मामला ऐसा है शाह भाई, जी बाज लोगों को बहुत ज्यादा हो जाता, जी जी ज्यादा होगा तो वहाँ पे अलर्स मेडिकल शॉप पे गए तो वहाँ हमारे मोहसिन मियाँ बोल के रहते, मुहसिन भाई। मोहसिन भाई, हाँ मोहसिन मियाँ रहते, मोहसिन मियाँ से मिले तो उन्हें गोलियां वगैरह भी देते अगर जी। ज्यादा हुआ। जी 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 नहीं तो ये क्रीम से, ये लोशन से, वो साबुन से फायदा तो हो जाता, जी जी समझे आप? उन्होंने जो है कुछ गोलियां भी देते, जी। तो कभी कभी गोलियां खाना। और फिर अब आप बोलेंगे ये मिलता का, वो अलर्श मेडिकल हॉल बहादुरपुरा चौरस्ते पे तो मिलता। जी हाँ जी हाँ जी। अब आपको बहुत अर्जेंट है तो क्या करना पड़ता, ऑनलाइन भी मंगाने की सहूलत है। ओह ये बड़ी अच्छी बात है, अलर्श मेडिकल हॉल पे हाँ ऑनलाइन मंगाने की भी सहूलत है। माशाल्लाह। आपके बच्चे को वो लगाओ, बोलो थोड़े दिन में फायदा हो जाए। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया पाशा भाई, अरे एक काम दो काज हो गए। कौन है? सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम, बैठिए। जी शुक्रिया। कैसा आना हुआ? खैरियत? जी अल्लाह का फजल, सब ठीक है। लेकिन आपको मालूम है ना, हमारे बेटे की शादी हुई थी। हाँ, वो बच्चा बाहर रहता था जी ना जी आपका? जी। हाँ अब हमारी बहू का ये है, हाँ। या तो रहेंगे तो माँ के घर में, नहीं तो शौहर के पास चले जाएंगे। देखो माँ, ये आजकल के बच्चियां क्या कर रहे हैं मालूम? बाहर के बच्चों से शादियां कर रहे हैं। इन लोगों का क्या समझ रहे हैं मालूम? वो शादी खाने से सीधा एयरपोर्ट को चले जाना है। सही बोले आप, बिल्कुल सही है। ऐसा तो नहीं होना ना माँ। नहीं होना है। देखो, बच्ची शादी करे बाद ससुराल में आना, बिल्कुल रहना, खाना पकाना सीखना, बिल्कुल सही, घर के तौर तरीके सीखना, बिल्कुल हाँ, सही, सब यहाँ पे ट्रेनिंग ले लेके जब शौहर के पास जाना। बिल्कुल सही हाँ, बोले आप। वो कैसा होता जी? शादी खाने से सीधा एयरपोर्ट, ये तो नहीं होता। कैसा जाते जी बाहर? अगर सब अच्छा तौर तरीका घर का नहीं सीखे, बड़े छोटों का अदब नहीं सीखे, तो कैसा? सास ननद तबीयत को रखे आनंद बोले तो कैसा होता है? नहीं, बिल्कुल फिर बिल्कुल सही कहाँ है बोले। आपकी बहू है काम? उन्होंने दवाखाने से सीधा आ जाते, बोले यहाँ इस पर? वास्ते मैं पहले आ गई। हाँ पहले आ गई आपको बोलने के लिए। हम्म। आप जरा उनको समझाइए। कई को आपकी नहीं सुन मैं रहे। सास हूँ ना। हाँ हाँ, सास रहने से नहीं सुन रहे हम। बहू आपकी अच्छी बात बोल रहे हैं, हालांकि आप। नहीं समझ में आती बात वो। हाँ, थोड़े दिन क्या है, इन लोग ये ससुराल में रह के खाई पकाई सब सीख के गए तो शौहर को अच्छे खाने पका के सिखा सकते, खिला सही बोले, सकते, बिल्कुल सही है ना? बिल्कुल सही। वो हो रहा है। तो वालेकुम सलाम, आइए आइए। आओ अरे बेटा, नानी, आओ बेटा। इन्हों चाहे आपकी बहू। जी जी, अस्सलाम वालेकुम पाशा भाई। वालेकुम आओ बेटा, आओ सलाम। बेटा। बैठो बेटा। क्या है अम्मा, शादी मुबारक। चलो, इनके बच्चे के साथ शादी भी, और बाहर भी बहुत जल्दी जाने वाले हैं कहते हैं आप। और मैं सुना एकदम डायरेक्ट उड़ जाना चाह रहे हैं कहते हैं आप बाहर कंट्री को। देखो अम्मा, देखो प्लेन भी उड़ा तो पहले जमीन पे दौड़ता थोड़ी दूर तक एयरपोर्ट पे, उसके बाद उड़ता है। नहीं, बिल्कुल सही बोले आप। आपके घर में जो चला या चलता वो चलाओ, उस पे हमारे कोई एतराज नहीं है। पर इनके घर में आ गए ना, तो अब आपका काम है इनके घर का तौर तरीका सिस्टम सीखना। आपके पास बोले कहते ना वो, आपके पास ऑनलाइन सिस्टम चलता बोल के। हाँ, तो मगर इनका ने ऑफलाइन है। इनका ने ऑफलाइन चलता, पूरा घर का पकवान, घर का खाना करना। इस वास्ते बेटा मैं बोल रहा हूँ, जब तक रह रहे अच्छे खाने घर के खाओ, सुबह में फजर को उठो, इनका भी ख्याल करो, बड़ों का भी ख्याल करना बेटा, अच्छे से रहो। बहुत अच्छी खातून है ये, समझे क्या? हाँ, अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह बेटे। जाओ दोनों मिलके, अब मैं समझा दियो, बाहर के खाने छोड़ो और अपने ससुराल में थोड़े दिन जिंदगी गुजारो। समझ गए ना? अच्छी बात है पाशा भाई, शुक्रिया पाशा भाई। चलिए सासू माम। सासू माम? ये सासू माम क्या है? अम्मी जान नहीं बोल सकते आप? अम्मी जान बोलो। अम्मी जान चलिए अम्मी जान। चलो बेटा जाए।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शुक्रिया पाशा भाई। जीते रहो बेटा, आप दोनों सास बहू की जोड़ी सलामत रखे अल्लाह मियां। आमीन। चलो जाओ अच्छे से रहो। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप कि आप सभी खैरियत से होंगे। अगर आप सभी को हमारी वीडियो पसंद आई तो आप सभी सबसे पहले हमारी वीडियो को लाइक करें और अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करें। एंड बिल्कुल ना भूलें हमारे चैनल कॉमेडी मेकर्स हैदराबाद को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।